हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायी कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। इसको सुनने के बाद में आपको खुद की ज़िंदगी की वैल्यू समझ में आ जाएगी, क्योंकि कभी कभी इंसान को ऐसा लगता है मेरी कोई वैल्यू ही नहीं करता, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। तो ये कहानी आपके लिए है। इस कहानी को सुनने के बाद में आपको खुद की वैल्यू समझ में आ जाएगी, खुद की ज़िंदगी का मूल्य पता चल जाएगा। फिर आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, आप मूल्यवान नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, हम कहानी को शुरू करते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को एंड तक सुनिएगा, ताकि आपको भी पता चले कि आप किसी के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी चीजों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की बहुत आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें जिंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उस सब का क्या फायदा, क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और यह जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें ये बताएं कि इस जीवन का मूल्य क्या है। शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगा कर आओगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि तुम्हें इस पत्थर को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात मानकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नज़र एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हो। फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास कीमती तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले में मैं तुम्हें 5 केले दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उसे सब्जी वाले को पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने भी इस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले में मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 1 बोरी भर सब्जियां दे सकता हूँ। फिर शिष्य बोला कि मुझे ये पत्थर नहीं बेचना है, मुझे माफ कीजिए। इसके बाद शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर की टुकड़े की चमक को देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने सिक्के लगाई। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना कर दिया, बोले कि मुझे माफ करना, मुझे ये पत्थर नहीं बेचना है। तब वो सुनार बोला कि चलो, मैं तुम्हें 200 सोने के सिक्के देने को भी तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये पत्थर चाहिए। लेकिन तभी भी शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वो शिष्य एक हीरे के व्यापारी के पास गया। उनके सामने उसने वो पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरो के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए वो बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर इसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशकीमती रूबी है, बेशकीमती स्टोन है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ भी बेच दूं, तभी भी इसकी कीमत मैं नहीं चुका सकता, क्योंकि ये बहुत ही अनमोल है। उस व्यापारी की बातें सुनकर वो शिष्य हैरान का हैरान रह गया। उसके पैर से जमीन खिसक गई। वो दौड़ा दौड़ा सीधा भगवान बुद्ध के पास आया और उसने जो भी बाजार में हुआ वो सब शिष्य को और भगवान बुद्ध को बताया। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी ही है, रूबी की तरह ये भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नजरअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझ पाते हैं। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला
अपनी हैसियत, अपनी बुद्धि और अपनी समझ और सूझबूझ के हिसाब से ही तुम्हारी कीमत लगाता है। जिंदगी सिर्फ एक बार मिली है दोस्तों, इसको बर्बाद ना करें। अपनी जिंदगी को उतना ही कीमती समझे जितना कीमती आप अपने बैंक में रखे गए रुपयों को समझते हैं। आज के समय में लोग अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार पैसों और चीजों से करते हैं। प्यार के चक्कर में लोग सुसाइड कर देते हैं। पैसों के चक्कर में ऐसा काम करने लग जाते हैं जिससे उसका स्वाभिमान तक चला जाता है, आत्मसम्मान तक चला जाता है। नाम कमाने के चक्कर में लोग उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखें कि दिखावा करना जरूरी नहीं है। प्यार दोबारा मिल सकता है, पैसा फिर भी कमाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी को फिर से पाया नहीं जा सकता। दोस्तों, जिंदगी एक बार हाथ से चली गई, समय एक बार हाथ से चला गया, फिर वो कभी भी वापस नहीं आता है। इसीलिए अपनी जिंदगी के बेशकीमती समय को ना गवाए, हर पल का आनंद उठाए, हर पल को कीमती समझकर जिए। कभी ना ये सोचे कि आप दुनिया में किसी काम के नहीं है। दोस्तों, इस स्टोरी से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जैसी जिसकी सोच वैसा आपको वो समझ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगले वीडियो में हम मिलेंगे इससे भी और इंटरेस्टिंग कहानी को लेकर। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही रोचक जानकारी आपको भी मिल जाए। धन्यवाद।